औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं वो है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो उसका इस्तेमाल क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा हम इस लेक्चर में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है उसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम सब लर्नर हैं। लर्नर का मतलब ये होता है कि आपके बिहेवियर में किसी भी तरह की तब्दीली हो, और वो तब्दीली जो है वो आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके इल्म की बुनियाद के ऊपर आपके बिहेवियर में जो तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं लर्निंग। और इंसान की ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये सारी ज़िंदगी पर मुहित होती है, और ये मतलब रुकती नहीं है। जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रुकता नहीं है। और अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की, तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ ब्लेंड व्हाट वी नो अबाउट द लर्नर्स एंड द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ पीपल लर्न। यानी बेसिकली हमने इस चीज़ में ये देखना होता है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर देखना है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें इंटायर ऑल एक्टिविटीज़ जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक प्रोसेस जो है या किसी भी उस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले प्री प्लान्ड जो है वो एक प्रोटोटाइप चीज़, एक ब्लूप्रिंट टाइप चीज़ जो है वो तैयार की जाती है। यानी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की A to Z इंफॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। मसलन अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने के प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने कौन सा कंटेंट जो है वो पढ़ाना है, और हमने कौन सी मेथोडोलॉजी है वो यूज़ करनी है, हमने कौन से मोड को यूज़ करना है। मतलब हमने मीडियम को चेक कर लेना है कि हम ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए उस कोर्स को पढ़ाने जा रहे हैं या हम फिज़िकली जो फेस टू फेस जो है वो करने जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि एनालिसिस जो है वो करना है, यानी लर्नर की नीड जो है उसको एनालिसिस भी हमने करना है कि जो चीज़ हम देने जा रहे हैं, जो चीज़ हम सिखाने के लिए जा रहे हैं, क्या एक्चुअली उसी ही चीज़ की ज़रूरत है। तो हम अपनी ऑडियंस जो होती है उसको भी उसका एनालिसिस करते हैं। यानी ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन ही के ज़रिए तय की जाती हैं। यानी जो स्टेप जो है वो हमने किसी भी प्रोसीजर के अंदर अडॉप्ट करना है, किसी भी प्रोसीजर में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं टेलर, उन्होंने 2016 के अंदर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के मुतल्लिक कहा कि द सिस्टमैटिक एंड अ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है दैट ट्रांसलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी आपने जो प्रिंसिपल जो है लर्निंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी ट्रांसलेटिंग करनी है। दूसरा, आपने इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है उसको डिफ़ाइन कर लेना है, उसको डिज़ाइन कर लेना है। इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो तैयार करना है, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस और जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास यूज़ होंगे उन चीज़ों का तयन करना है। और एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जो है वो हमने इवेल्युएशन भी करनी है। यानी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है ना वो एक कंप्लीट सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि टीचिंग के अंदर जो है मतलब टीचिंग के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि टीचिंग जो है वो एक उसके अंडर एक आप ये कह लें एक पार्ट के तौर पर आएगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एक वसी पैमाने के ऊपर, एक बड़े पैमाने, एक जामे पैमाने के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाएगा, और उस ही के अंदर जो है वो हम टीचिंग को लेकर चलेंगे। यानी टीचिंग इज़ अबाउट अ communicating information effectively, nurturing learners, helping learners to develop. So, in a simple word, instructional design is about the organization of content
यानी हमने यहाँ पर देखा कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है इसमें हमने अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है कि हमने क्या कंटेंट देना है। सेकेंडली सीक्वेंसिंग ऑफ लर्निंग का जो सीक्वेंस है उसके मुतालिक हमने पहले से डिफाइन कर लेना है। एसेसिंग अचीवमेंट, क्या हमारी अचीवमेंट जो है वो क्या हो सकती है, एंड प्रिपेयरिंग द साउंड प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। हमने ये देखनी है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको भी हमने कैसे प्रिपेयर करना है, सो दैट टीचिंग कैन मूव फॉरवर्ड, ताकि आपकी टीचिंग जो है ना मतलब उसके उस प्रोसीजर को जो है वो हेल्पिंग आउट किया जा सके। सो अ सिस्टम हैज़ अ 4 बेसिक पार्ट, बिकॉज अभी हमने कहा कि जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो अब जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो उसके बेसिक पार्ट्स भी कुछ होंगे। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है उसके बेसिक पार्ट है इनपुट, फिर है उसके बाद प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, और लास्ट में आ जाती है आपकी फीडबैक। यदि किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर किसी न किसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसके कुछ बेसिक पार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की, तो सिग्निफिकेंस तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की बहुत है, क्योंकि अगर आप इंटायर टीचिंग प्रोसेस को देख लें या इसके अलावा किसी और फील्ड की तरफ अगर आप चले जाएं, तो वहाँ पर आपको मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं और उधर इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं। बेसिकली वो इसी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन ही को फॉलो करके बनाई जाती हैं। सो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, practical, realistic, and appealing. They also enable both the teacher and student to participate actively and effectively in the lesson sessions. यानी ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करती है, इंटरेस्टिंग बना देती है, रियलिस्टिक बना देती है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक्टिव जो है वो एज अ पार्टिसिपेंट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। दे गिव रूम फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये बेसिकली इतनी बेसिक मतलब इसकी नीड है, इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, स्पेशली अगर हम एजुकेशन की फील्ड के अंदर आएँ, तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की अहमियत जो है उसको हम किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन ही की मदद से तमाम एजुकेशनल जो सेटअप्स हैं वो अपने अपने कंटेंट और अपनी अपनी जितनी भी टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डेवलप करते हैं। बहुत शुक्रिया।